नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम के बारे में। मित्र हो, हम हमारे यहाँ जो हम हमारे परिवार में रहते हैं, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी से हम प्रेम करते हैं, उन सभी से हम प्यार करते हैं। वैसे ही हमारे रिश्तेदारों से भी हमारा प्रेम पूर्वक संबंध होते हैं। तो हम सच में हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों से सच में हमारा जो संबंध है सब प्रेम पूर्व है। हम सब में जो है वो पूरा पूरा सच्चा प्रेम है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे सभी के परिवारों में हम हमारे परिवार के सभी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पे हम उलझते हैं, छोटी छोटी बात पे हम झगड़ा करते हैं। अभी देखो ना, सबके परिवार ले लो, परिवार में हम जब हमारे सामने कोई होता है तो उससे प्रेम दिखाते हैं। हमारे रिश्तेदारों में भी अगर कोई सामने मिलता है तो हम उस पे प्रेम प्रकट करते हैं, लेकिन क्या उसके जाने के बाद उतनी ही श्रद्धा, उतना ही प्रेम उसके बारे में हमारे मन में, हमारे हृदय में होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इस जगत में प्रेम पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है, कभी सुना है, क्या कभी पढ़ा है मीराबाई, संत मीराबाई के बारे में? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया वो वासना से परे था, वो शुद्ध और सात्विक प्रेम था। क्या यही शुद्ध और सात्विक प्रेम हम सब जगत से कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। हमने मराठी में एक हमारे साहित्यिक है, उनसे सुना है, साने गुरुजी नाम है उनका। उन्होंने कहा है, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। सच्चा धर्म वही है जो जगत को प्रेम दे सकता है। इसीलिए अगर हम सच्चे धार्मिक बनना चाहते हैं, अगर हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, या ईश्वर को जानने के लिए खोजी बन चुके हैं, ईश्वर को जानने की चाह रखते हैं, या हम स्पिरिचुअल पर्सन है, या कोई अदर कोई भी पर्सन हो, और हम फैमिली में भी है, तो क्या हम सबसे सच्चा प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर से तभी प्रेम किया जा सकता है जब पहला प्रेम आप खुद से करो। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। और खुद से प्रेम करने के लिए स्वयं के प्रति आत्मसम्मान होना चाहिए, आत्मभक्ति पहले पैदा होनी चाहिए। जब तक हम आत्मभक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर भक्ति नहीं हो सकते। जब तक स्वयं को प्रेम नहीं करेंगे, ईश्वर के प्रेम में हम डूब नहीं सकते। इसीलिए स्वयं के प्रेमी बनो। जब हम स्वयं के प्रेमी बन जाएंगे तो मुझे लगता है हम सब जगत में हमारे ईश्वर को देखने लगेंगे। और जब जगत में ईश्वर को देखेंगे, इस चराचर को ईश्वर में देखेंगे, तो मुझे लगता है फैमिली में भी, हमारे परिवारों में भी हम सबको ईश्वर जैसा ही प्रेम करेंगे। जो प्रेम सामने होगा वो फिर उनके न रहते हुए भी बाद में भी हम उतना ही प्रेम वो फैमिली मेंबर को कर पाएंगे। वैसा ही हम रिश्तेदारों में भी वैसा ही प्रेम करेंगे। सामने जब वो मिलते हैं तब भी प्रेम करेंगे, और सामने वो ना भी हो तो भी उतना ही प्रेम उनसे कर पाएंगे। लेकिन एक कब हो सकता है? जब हमें राधा जैसा, मीरा जैसा प्रेम ईश्वर से हो। उनका प्रेम जो है वो वासना से परे है, वो देह समझ के प्रेम नहीं किए, उन्होंने सच्चे लगन से ईश्वर से प्रेम किया। तो हमें प्रेम नाम के इस शब्द को, कोई ऐसा शब्द है जो लड़का लड़की करते हैं, ऐसा प्रेम मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिस प्रेम से ईश्वर को पा सकते हो, उस प्रेम से तुम स्वयं को जान सकते हो। स्वयं वेदों ने जो कहा है तुम ही ईश्वर हो, उस अवस्था तक तुम पहुंच सकते हो। उस प्रेम की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुमको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम प्रेमी बनना चाहते हो तो ईश्वर का प्रेमी बनने से पहले खुद का प्रेमी बनो। जो खुद का प्रेमी बन सकता है वही ईश्वर का प्रेमी बन सकता है।
स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, जो खुद पर विश्वास कर सके वही ईश्वर पर विश्वास कर सकता है, और जो खुद को जान सकता है वही ईश्वर को जान सकता है, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस जगत में कोई और दूसरा ईश्वर है नहीं, ये वेद कहते हैं, ये उपनिषद कहते हैं। इसीलिए आत्मभक्त पहले बनो, आत्म प्रेमी पहला बनो। जब तुम आत्म प्रेमी बन जाओगे तो समस्त जगत को तुम प्रेम कर पाओगे। इसलिए प्रेम इस शब्द का अर्थ वासना से मत जोड़ो, लड़का लड़की से मत जोड़ो। प्रेम यह बहुत पवित्र शब्द है। इस प्रेम नाम के शब्द को सिर्फ शब्द मत समझो, ये प्रेम तो जीवन है। इसलिए इस प्रेम शब्द को जीवन में लाओ और समस्त जगत से पूरा और सच्चा प्रेम करो। यही तुमको तुम्हारे अस्तित्व तक